Welcome to Off the Crease. This is your host Kaushik Lakshman, and joining me as always is ex-Pakistan fast bowler and DCB level 4 coach, Mr. Jalaluddin. We are recording right after the match. My heart is still racing. I can't believe what we just witnessed. सर कहाँ से शुरू करें ये मैच डिस्क्राइब भी किया जा सकता है बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह का ये मैच हुआ है, मैं तो रेयर ही ऐसे मैच देखता हूँ। अप्स एंड डाउन भी आए, बॉलिंग पिच थी, बैट्समैनों ने मैच जिताया। इस टोटली एक अमेजिंग मैच था हर लिहाज से। और कई दफा इंडिया के हाथ से मैच जाके फिर फाइनली इंडिया मैच जीता, और इतना क्लोज जीता है कि इसको कुछ डिस्क्राइब क्या करें कि क्या हुआ एक्चुअली। अगर मैं यही कहूंगा कि एक बात जो कि इंडिया की बैटिंग, हम पहले भी कह रहे थे कि इंडिया अपनी बैटिंग से जीत सकता है, और उनकी जो इन डेप्थ थी बैटिंग में वो काम आई इस मैच में। और जाहिर है विराट कोहली ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है, मगर क्योंकि लास्ट तक उनके पास बैटिंग थी, अश्विन भी बैटिंग कर ही लेता है, तो वो काम आ गई इस वक्त। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जो कि आज इफ्तिखार ने प्रूव किया कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे रन कर सकते हैं। वो बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, क्योंकि खेली तो शान मसूद ने 50 बनाए, मगर वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे जो जो इफ्तिखार ने बनाए। तो बड़ा अनयूजुअल टाइप किस्म की ये इसके रिजल्ट्स, अप्स एंड डाउन होते रहे, और फिर फाइनली जो रिजल्ट आया वो भी अनयूजुअली मैं कहूंगा। और मेरी प्रिडिक्शन से सिर्फ एक बॉल का ही फर्क पड़ गया, वरना मेरी प्रिडिक्शन तो सही थी। और बहुत सारी इसमें चीजें हुई है। आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? सर तो थोड़ा थोड़ा जितना हो सके हम थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो शुरू करते हैं लास्ट ओवर से। लास्ट ओवर खुद ही ऐसा लग रहा था एक सेपरेट मैच चालू था उधर। आपको पहले बताइए, आपकी वो जो स्पिनर जब बॉलिंग करने आए तो कीपर पीछे खड़े हुए पहले 4 बॉल, उसके वजह से क्या स्पिनर का जो लाइन लेंथ था वो इफेक्ट हुआ? डिड दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? मैं आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि आगे आने का तो जो एडवांटेज होता है वो तो स्टंप का ही होता है। वरना अदरवाइज तो आप पीछे से भी रोक सकते हो, और बैट्समैन को एक ऑप्शन जो बाहर निकलने या खेलने का होता है क्रीज से, वो उसका किल हो जाता है, क्योंकि विकेट कीपर साथ खड़ा होता है। मगर बॉलर्स को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे कि विकेट कीपर के पीछे जाने से, बाजा फास्ट बॉलिंग में भी हमने देखा विकेट कीपर ऊपर आ जाता है। तो इस तरह का बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूंगा। मगर जिस तरह इससे पहले ओवर जो हारिस रऊफ का था, वो जो लास्ट छक्का था ना लास्ट बॉल पे, वहां से बड़ा मैच चेंज हुआ एकदम। हालांकि फिर भी 16 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, बिल्कुल। 16, तो वो भी एक बड़ा स्कोर होता, मगर उन पिछले ओवरों को देखते हुए ये 16 रन भी कम लग रहे थे। पर अल्टीमेटली आपने देखा किस तरह हुआ। इसमें कुछ डिस्प्यूटेड इश्यूज भी तो बने, क्या एक वो डेड आप बॉल का। आपका क्या राय है, लाइक आपका राय क्या है वो लास्ट ओवर के बारे में, जहां पे स्पेशली वो एक नो बॉल जो दिया गया था एंड फिर फ्री हिट में जो विकेट में लगने के बाद 3 रन लिया गया था? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, नॉर्मली तो अगर आप बोल रहे हो तो बॉल डेड हो जाती है, मगर क्योंकि ये फ्री हिट है और इस पे नो बॉल जो होती है वो उसकी बेस पे ये मिलती है। अब इसका मुझे इतना डिटेल मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मगर ज़ाहिर है एम्पायर्स तो इससे बेहतर अवेयरनेस होगी कि इस बॉल पे जो कि फ्री हेड बॉल है उस पर अगर बोल्ड भी हो जाओ तो आप रन ले सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब आउट होने के तो कई तरीके होते हैं, कैचिंग में भी जब आउट हो रहा होता है तो भाग के रन तो ले रहा होते हैं वो, चाहे आउट भी हो जाए। थोड़ा सा जो एक क्लोज डिसीजन था वो था जिसपे नो बॉल दी गई है, हाइट वाली ना, वो बड़ा क्लोज था। हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। उस पर छक्का भी हुआ, और वो छक्का हो गया था, काफी था उसको कम से कम। अगर वो नो बॉल ना दी जाती तो बड़ा और इंटरेस्टिंग मैच बन जाता। वहां थोड़ा सा एडवांटेज मिला इंडिया को उस नो बॉल देने पे, मतलब वो डिक्लेयर करने पे नो बॉल, उससे बड़ा बिल्कुल। एडवांटेज मिला। मगर एनी हाउ, विराट कोहली विराट कोहली है, उसने साबित कर दिया कि भाई तो थोड़ा हम आप थोड़ा कोहली के इनिंग्स के बारे में बताइए। ही इज बीन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है उनको लास्ट 1-2 साल से। आज एकदम चैंपियंस इनिंग्स उन्होंने खेला। आपका थोड़ा, आप थोड़ा कोहली के इनिंग्स के बारे में विस्तार में बताइए। देखिए, जिस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उससे उसने बहुत कुछ सीखा है। मतलब जाहिर है जब अच्छा हो रहा होता है सभी अच्छा कर रहे होते हैं, तो उसको काफी
उसके साथ लोगों ने जो ट्रीटमेंट था या ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के साथ से उसकी अपनी परफॉर्मेंस ना होना, उसके लिए वो टाइम बड़ा टफ था। और उसने खुद भी कई दफा इजहार किया कि मैंने देखा किस तरह लोगों का बिहेवियर था। और फिर अल्टीमेटली हमारा तो ये बिलीव था ही, और मैंने बहुत जगह ये जिक्र भी कभी पहले किया है कि उसने वापस तो अपनी फॉर्म में आना है। और बीइंग ए गुड क्रिकेटर, क्वालिटी क्रिकेटर, नॉट ए बीइंग गुड ओनली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड क्रिकेटर, तो वो कभी ना कभी तो उसकी फॉर्म आनी थी। और मगर वो जो जिस वक्त फॉर्म नहीं थी उस वक्त का टाइम निकालना उसका यानी वो मुश्किल टाइम था, उससे उसकी लर्निंग बहुत थी। और इस इनिंग में जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगा, क्योंकि ये आखिर में तो यानी कि आपका नर्व का गेम, मेंटल गेम रह गया था, टारगेट तो बहुत हाई था, मगर उसमें वो जो उसके फेस से बिलीव लग रहा था और जो कमिटमेंट लग रही थी, पांड्या भी ऐसे ही उसी शेप में था, और दोनों और बड़ी लंबी इन्होंने पार्टनरशिप की। उसमें किसी वक्त मैंने कमी नहीं देखी कि ऐसा लगे किसी वक्त जैसे होपलेस हो जाता है ना बंदा कि नहीं कर सकते, होप खत्म नहीं हुई, हालांकि टारगेट मुश्किल होता गया। ये चेंज उसमें नजर आया इस वक्त कि बहुत फर्म था इस प्रेशर में भी, और बड़ा स्मूथली सारी क्रिकेट उसने उसके जो टफ टाइम में खेली, यानी कि जिस वक्त मैच मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी उसने डेवलप कर लिया, पहले भी थी मगर अब उससे ज्यादा हो गई, जो कामनेस और फर्मनेस ड्यूरिंग द प्रेशर और वेरी हाई प्रेशर। और उसके बाद आप उसका रिएक्शन देख के भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो कमिटेड था इस मैच को जीतने के लिए, या अपनी परफॉर्मेंस कह लो जो भी। तो चेंज तो उसमें आया है, क्योंकि उसको जो शॉक लगा था जब उसने उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी एक साथ, और उसने कम बैक करके भी स्टार्ट में बहुत अच्छा नहीं खेला, शुरू में जब रन भी बनाया, तो वो उसकी इनिंग आज वाली इनिंग जैसी जो खेली है वो पिछली कई इनिंगों में, जब वो आया था पहली दफा दोबारा कम बैक किया था, उस वक्त उसके वो शॉट्स नहीं लग रहे थे जो आज हमने देखा। तो बैटिंग की वजह से इंडिया जीता, अपनी लंबी बैटिंग होने की वजह से। और ये एक बिल्कुल ही अलग गेम हुआ है, इसको हम डिस्क्राइब करना भी जरा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आप जो आप कम मैं कंप्लीटली सहमत हूँ आपसे। आपने जो कहा, बिकॉज कोहली ने जैसे उसका उसका फॉर्म बेटर होता ही गया एज द इनिंग्स प्रोग्रेस्ड। उस 18th ओवर में शाहिन अफरीदी को उसने दो बाउंड्री मारे, फिर हरीश राव को 2 छक्के, एंड देन फाइनल ओवर में स्पिनर को उन्होंने एक छक्का भी मारा। एंड वो गेम अवेयरनेस भी बहुत था कि वो बोल्ड हुए नो बॉल में, बट उन्होंने फिर भी 3 रन भागा। तो वो चीज भी बहुत जो कोहली का हमेशा रहा है, जब भी पुअर फॉर्म में भी थे, गेम अवेयरनेस का जो आपने भी बहुत बार कहा है, वो कंप्लीटली आज दिख रहा था फील्ड में। तो ये जब आप क्योंकि ये सारा खेल मेंटल है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में है तो आप चीजें भूल भी जाते हो क्या करना है। तो ये उसकी जो अभी हमने बात की, कामनेस और प्रेजेंट ऑफ माइंड, चीजों को देखना किधर मैं शॉर्ट गैप में खेल सकता हूँ, और उसको फिर उधर मोल्ड करना उस शॉट को, क्योंकि इतना आसान नहीं था जितना ये मुश्किल हो गया था मैच इंडिया के लिए। उसको जीतना एक मिरेकल ही कहूंगा मैं, इसको मिरेकल कहूंगा, जिस स्टेज से निकाल के ले गए। तो इसमें जाहिर है कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हुई हैं तो ये मैच जीता। और वो जाहिर है कि विराट कोहली की साइड से हुई और उसको सपोर्ट किया उसने पांडे। बिल्कुल। एंड ये चीज भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया एक स्टेज में 31 for 4 थे पावर प्ले के बाद। तो उधर से तो बहुत ही, आपने जैसे कहा, बहुत ही मिरेकुलस कमबैक ही था ये, डिस्पाइट। एंड हार्दिक पांड्या का भी बहुत क्रूशियल रोल था, बिकॉज वो पार्टनरशिप नहीं होता तो शायद से वो जीत नहीं पाते। तो हार्दिक पांड्या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दोनों का था, मगर जाहिर है कि जो फिनिश किया है वो तो फिर विराट कोहली ने किया। और जबरदस्त मैच हुआ। और इसमें पाकिस्तान को भी हम क्रेडिट देंगे, खासतौर से बॉलिंग पिच थी, जब टॉस हार गए और बैटिंग आई तो इतना आसान नहीं था वो वहां पे बैटिंग करना। और इफ्तिखार को उसमें मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत अच्छा खेला वो। और अल्टीमेटली हम एक ऐसा टारगेट बनाने में कामयाब गए, जबकि हमारे दोनों जिन पे हम बेस करते थे, रिजवान और बाबर आजम, आउट हुए, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह भी किया, एक ऐसे टारगेट पे लाके रख दिया कि जिसको हमारे बॉलर डिफेंड कर सकते थे। यह क्योंकि मैच बहुत दफा चेंज हुआ हमारे फेवर में, यानी पाकिस्तान के फेवर में बहुत दफा आया, कहीं ना कहीं फिर इंडिया ने शिफ्ट किया उसको। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच कहूंगा इसको, और इंडिया का मैच ऐसे ही होने चाहिए, और इसी का मजा भी है। और
मेरा ख्याल है क्राउड ने भी जो इसको एंजॉय किया होगा हर लिहाज से, इतने क्लोज मैच कहाँ देने को मिलते हैं। तो बिल्कुल क्रेडिट मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को दूंगा, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर आखिरी ओवर में उनको दो छक्के लगे, उससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर जो कामनेस मैंने देखी दोनों पांड्या के और इसकी विराट कोहली की, वो जबरदस्त थी। वो यानी कि वो एक डिफरेंट चीज नजर आई एज ए बैट्समैन दोनों की। बिल्कुल। इवन इवन अश्विन का भी अगर वो लास्ट बॉल देखे तो उन्होंने वो वाइड छोड़ा, वो जब 2 रन चाहिए थे एक बॉल में, वो भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, एंड फिर उन्होंने तो फिर बाउंड्री मार के मैच जिताया। आपको क्या लग रहा है मोहम्मद नवाज इससे, ये लास्ट ओवर से क्या सॉर्ट ऑफ सीख सकते हैं, अगर उन्हें, बिकॉज ये फ्यूचर में भी आ सकता है टूर्नामेंट में ऐसे उन्हें लास्ट ओवर में 15 रन डिफेंड करना पड़े। देखिए, बॉलर्स के पास जो होता है वो अपना बेस्ट कर सकता है, जहाँ उसकी बॉलिंग उसे करनी है। बैट्समैन पे रिलाय ना करें ना कि वो क्या करने वाला है। तो ये पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था कि बैट्समैन ये करेगा तो इसकी वजह से इसकी बॉल वाइड हुई है। और हारिस रऊफ का भी जो लास्ट ओवर है वो थोड़ा सा डिटरमाइन कर रहा था अबाउट द बैट्समैन। ये हमें नहीं करना चाहिए। एज ए बॉलर हमें जो हमने डिसाइड किया हुआ है बॉल करने का, उसी के अंदर रहना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत लेंथ वेरिएशन ये वो हो सकती है। उसके बाद अगर बैट्समैन अच्छा शॉट खेलते थे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बॉलर का काम तो है कि अपने बेस्ट बॉल करने की कोशिश करे जो उसकी फील्ड है। उसके बाद अगर उससे अच्छा बैट्समैन खेल लेता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये चीज हमने देखी इस मैच में पर्टिकुलरली, एक दो जगह जहां बॉलर ने अपनी तरफ से ये सोचा कि बैट्समैन ये करेगा और उसके अगेंस्ट उसने बॉल करने की कोशिश की, जो कि गलत था। उसे वही करना चाहिए था जो उसकी फील्ड थी या जहां उसने डिसाइड किया हुआ था बॉल करने का। उसके बाद अगर वो वही करता और उसके बाद कोई छक्का मार दे या कुछ कर दे या अच्छा शॉट खेल दे, तो वो फिर बॉलर की बैट बॉल नहीं काउंट होती वो। तो इसी तरह जब वाइट बॉल भी इसी वजह से हुई, प्री डिटरमाइंड था कि बैट्समैन ये करेगा मैं यहाँ कर दूंगा, उसी वजह से थोड़ा सा खराब हो। तो ये सीखने की जरूरत है बॉलर्स को हमारे, कि भाई जो आपका प्लान है ना, उस प्लान को बगैर किसी वजह के चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नवाज को भी समझने की जरूरत है। हालांकि इवन देन इतना कुछ होने के बाद भी 16 रन बाकी थे आखिरी ओवर में, और वो एक अच्छा स्कोर होता है डिफेंड करने के लिए लास्ट ओवर में। और नवाज थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग करता रहा, ऐसा नहीं है। इस मैच में मार पड़ सकती है, हम देखते ही है, हम एज ए कोच भी ये देखते हैं कि अगर आपको रन हुए हैं, एक तो T20 क्रिकेट है, इसमें आपको पता है बॉलर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर क्या आपका जो प्लान था जहां आपने बॉल करनी थी वहीं करी है, उसके बाद आपको रन लग गए या आपको शॉट लगे या आपको अटैक हुआ, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर उससे आप अगर हटेंगे तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो बॉलर्स को अपनी प्लान के मुताबिक वही बॉल करनी चाहिए, और अगर चेंज करना है तो उसके मुताबिक फिर वो फील्ड को भी चेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल है तो ये डिफिकल्ट काम, मगर इससे लर्निंग जरूर ये होनी चाहिए बॉलर की कि वो जो प्लान है उसको फॉलो करे, ना कि बॉलर बैट्समैन को देखते हुए चेंज कर दे। बिल्कुल। तो ये तो मेन पॉइंट्स थे। लाइक ये मैच का अगर डिस्कशन करना ही है तो फिर आई थिंक हमें वर्ल्ड कप के बाद एक सेपरेट एपिसोड रखना पड़ेगा वापस आधा घंटे का, एंड फिर भी शायद से वो हमारा डिस्कशन खत्म नहीं होगा। तो फाइनल पॉइंट था कि इज दिस द बेस्ट। आपने तो इतने मैच, आपने खुद इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले हैं, यू बीन पार्ट ऑफ इट, आपने लास्ट 40-50 ईयर्स आपने देखा भी है इतने सारे मैचेस इतने टूर्नामेंट्स में। इज दिस द बेस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच आपने हैव यू एवर विटनेस्ड? एग्जैक्टली देखिए, अब तक के अगर हम देखें क्रिकेट बहुत से हुए हैं, शाहजहाँ का छक्का भी है और भी हुए, मगर इसमें उतार चढ़ाव बहुत आया। एक तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच था नहीं, बैटिंग ओरिएंटेड नहीं था ये मैच, बॉलिंग ओरिएंटेड था। और उसमें अल्टीमेटली जीत फिर बैटिंग ही की हुई, जो कि एक ऐसा अनयूजुअल चीज होती है। और इसमें इतना क्लोज और इतना मुश्किल होता गया, उसके बावजूद भी फिर इंडिया ने ये मैच जीता। तो सो फार मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि दी बेस्ट कह सकते हैं इस मैच को। हालांकि हम शारजा वाले छक्के को भी निकाल दें, इसके अलावा भी कई मैच बहुत क्लोज हुए पाकिस्तान इंडिया के, मगर अभी तक ये आइंदा क्या हो सकता है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इसमें बहुत सी अच्छी चीजें हमें नजर आई हैं, पाकिस्तान साइड से भी नजर आई, जिसमें मैं इफ्तिखार को बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इस मैच को खेला।
फिर हमारे बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और वक्त पे ब्रेक थ्रू दिलाया जो कि जरूरत थी 160 रन में। उसके बावजूद मैच हार गया, तो इसका मतलब ये कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। हमने बहुत ज्यादा बुरा नहीं किया है, 1-2 ओवर में कहीं थोड़ी बहुत खराबी हुई है, मगर उसके बावजूद इंडिया ने ज्यादा अच्छा बैटिंग करके ये मैच जीता है। तो क्रेडिट गोज टू इंडियन बैटिंग, और उसकी वजह बेसिक वही है कि उनकी स्ट्रेंथ भी उनकी बैटिंग थी, क्योंकि इतना डीप तक उनके पास ऑप्शन था कि वो इतना बड़ा टारगेट यानी उस वक्त के हिसाब से चेस कर सकते हैं। तो इस ऑल टुगेदर एक बड़ा अप्स एंड डाउन वाला मैच सबका, और अल्टीमेटली जो जीत हुई है वो बैटिंग की वजह से इंडिया की हुई है। बिल्कुल, एंड विद दैट लाइक वही है अभी और भी इंटरेस्टिंग होगा एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। बहुत अच्छा सेटअप हो गया है अभी एक शानदार मैच के साथ। तो विद दैट इट्स अ रैप। हम वापस आएंगे नेक्स्ट वीक विद मोर एपिसोड्स वेयर विल डिस्कस about how the World Cup is progressing and what is there in the future. सर तो अभी के लिए इतना ही। आप थोड़ा सो बस जाइए, ठीक है। बहुत लेट सुबह हो गया है सर। यहाँ तो पूरी रात ही इसमें चली गई, मगर चले, इस रात का अफसोस इसलिए नहीं है जागने का कि बड़ा एक्साइटेड हर चीज थी, और पाकिस्तान ने भी इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया, जबकि टॉस हारने के बाद। तो ओवरऑल इट्स अ गुड गेम। फाइनली एक टीम ने जीतना था। एक वक्त पर तो ये भी लगने लगा कि ये टाई ना हो जाए, और उस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हुई। सो यस, आई एंजॉय दिस गेम, और ऐसे गेम होने चाहिए। और मैं जब भी बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, थोड़ी सी पिच ऐसी हो जो बॉलर्स को भी हेल्प करिए, तो वहां पे चाहे थोड़े से लो स्कोरिंग मैच होंगे, मगर आप देखें ना, इसमें 160 बने, 200 नहीं बने। हमने देखा न्यूजीलैंड ने 200 रन बनाए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके खेले। यहाँ पे हमने लो स्कोरिंग में भी उतना ही इंजॉयमेंट, बल्कि उससे ज्यादा एक्साइटमेंट रहा। तो थोड़ा सा मैं T20 में यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलनी चाहिए पिच से, ताकि उन्हें ऑप्शन हो कहीं पे मैच को चेंज करने का। ज्यादातर T20 में बैटिंग ही मैच चेंज करती है। तो बहरहाल अब ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही है। अभी जो बाकी मैच हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं, बट हाई स्कोरिंग भी जो हुए हैं उनमें भी बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है। तो अब उम्मीद तो ये है कि ये टूर्नामेंट, जाहिर है जो पहला मैच था उसको एडवांटेज तो हो गया, इंडिया कुछ मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना होगा आगे अपने आप को आगे क्वालिफाई कराने के लिए। तो उम्मीद यही है कि अच्छे मैचेस और देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान सीखेगा और इंडिया अपनी प्लानिंग करेगा आगे चल के। तो इस टूर्नामेंट को हम एक अच्छा होता हुआ टूर्नामेंट देख रहे हैं। बिल्कुल, एंड दर्शकों को बता दूं कि जलाल सर 1 मिनट वीडियोस देते रहेंगे। अगर हम हर मैच तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट जलाल सर जब हो सके 1 मिनट वीडियोस देते रहेंगे, एंड आपका फुल लेंथ वीडियोस भी नेक्स्ट वीक आएगा। सो इसके साथ इट्स अ रैप। You can follow us on our social media handles, which is mentioned in the description, and subscribe, comment, and share this video if you like it. Please stay tuned for more episodes on Off the जरूर Crease. शेयर भी करें और इसको करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम मिलती रहे। बिल्कुल सर। So thank you so much, sir. Thank you for everyone for watching the episode. Thank you. थैंक यू वेरी मच।